बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलक मुस्तफ़ा शाकिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तानी स्टार्स मलक शाकिर के साथ। तो नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनेंगे, बहुत बड़ा नाम, बहुत अजीम नाम, समाजी लिहाज से देख लें, सियासी लिहाज से देख लें, या फिर टिकटॉक पे भी उनका एक बहुत अच्छा नाम है। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम चौधरी मून चीमा साहब। तो सबसे पहले मैं इनका दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से 88 न्यूज़ को टाइम दिया और अपने घर बुलाकर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब मुस्तफ़ा शाकिर साहब। 88 न्यूज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो चौधरी साहब, जैसा कि समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से आपका एक बहुत बड़ा नाम है, तो मैं ये आपसे जहाँ तक मेरी मालूमात है कि आपकी जो सियासत है वो एक ख़ानदानी सियासत है और माशाल्लाह आपके अब्बू, दादा जान, परदादा जान और जो आपके गांव का नाम है वो भी आपके दादा के नाम पे है। तो ये बचपन में शौक़ था आपको सियासत का कि अब ज़हन में आया कि नहीं सियासत करनी चाहिए, या कि ये एक ख़ानदानी है कि जी नहीं मेरे बाद, अब्बू के बाद कोई सियासत में आया तो मैं सियासत में आ जाऊँ? जी, ये जो हमारा गांव है ये मेरे परदादा के दादा का नाम था हुदाई यार। मेरे ख्याल से तो इतना लंबा तो नहीं पता, लेकिन हम वही लड़ी हैं, हुदाई यार की औलाद हैं हम। तो और ये बात सियासत में इलेक्शन मैं नहीं लड़ा इस ख़ानदान में। वैसे मेरे परदादा बूढ़ेदार थे, चौधरी काले हाँ, ये 50 गाँव उनकी इज़्ज़त करते थे। उसके बाद मेरे ताया अबू वालिद साहब ये लोगों की सपोर्ट करते थे, इलेक्शन लड़वाते थे और ख़ुद नहीं थे। मेरी किसी भी फैमिली में से किसी ने आज दिन तक इलेक्शन नहीं लड़ा। तो दौर के लिहाज से मैं सुनता था, मेरे परदादा अबू चौधरी थे, इस 50 गाँव में लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, वो लोगों की इज़्ज़त करते थे, ताबेदार थे वाम के। हम पुराने डेरेदार हैं। तो आजकल के लोग जो हैं वो नया नया पैसा, नया नया चुदराहट हर घर में। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने हैं, ठीक है। इस डेरे पे जो 4 पाई कुर्सियाँ पड़ी हैं, ये 8 की नहीं पड़ी, मेरे पैदा होने से पहले की पड़ी हैं। तो मुझे बहुत शौक़ था बचपन से ही कि मैं वाम की खिदमत करूं, लोगों की इज़्ज़त करूं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान में मेरी इज़्ज़त है तो ये मेरी नीयतों का फल है और मुझे गरीब वाम की दुआएं हैं। और ये सारा हल्का भी जानता है, ये सारा इलाका भी जानता है, जितने भी गरीब लोग हैं सारे मेरे लिए दिल से दुआ करते हैं। और उनकी वजह से मैं माँ बाप का ताबेदार हूँ, मुझे मेरी माँ की दुआ है, मेरे वालिद साहब की दुआ है मुझे। तो नीयतों का फल है। अपने एरिए में तो हर बंदे ही मुझे जानता था। यहाँ पे ही मैं पैदा हुआ हूँ, जवान हुआ हूँ, पढ़ा हूँ। इलेक्शन, सियासत में लड़ाई झगड़े जो भी मामलात हैं, यहाँ पे तो पूरी तहसील में, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मुझे तकरीबन सारे लोग ही जानते हैं। जितने भी मतलब घर से बाहर निकलने वाले हैं ना, घूमने फिरने वाले, सबको मेरा तारुफ़ है। तो ये जो टिकटॉक ऐप आई है, इसने पाकिस्तान में मेरा तारुफ़ करवा दिया। तो पाकिस्तान में पहले भी मेरे रिलेशन थे और अब भी हैं, मेरे दोस्त हैं, भाइयों जैसे। हर शहर में मेरा रिलेशन है टिकटॉक से, पहले भी। अब तो मेरे फ़ैन है ना, फ़ैनों के साथ मेरा उस तरह का रिलेशन नहीं है जिस तरह का मेरे पहली ज़िंदगी में मेरे जो ज़ाती रिलेशन थे। तो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, जिधर जिधर भी हैं पाकिस्तान में, सिंध, कराची तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और वाम मेरे साथ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं, अगर इस वाम ने मुझे इलेक्शन लड़वाया, कामयाब किया, तो मैं इनके लिए कुछ करूँगा। वैसे भी करता हूँ, अगर मुझे इन्होंने कामयाब किया तो फिर तो मैं दिन रात, क्या मेरी ज़िंदगी भी इस वाम के लिए है। तो चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे, आपके MPA का इलेक्शन लड़ेंगे या MNA का इलेक्शन लड़ेंगे? और किस, बेसिक तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाइक करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट नहीं देती तो फिर कौन सी पार्टी को आप जो है वो आप अपना समझते हैं कि ये पार्टी मेरे लिए बेस्ट रहेगी? देखिए जी, मैं PTI से तो पुराना नहीं था, मेरे ज़ाती रिलेशन थे। हमारे ज़िला की क़यादत है डार बरदरान, उमर डार साहब, उस्मान डार साहब, उनके साथ सियासत से हटके उमर साहब के साथ मेरा ज़ाती रिलेशन है भाइयों वाला। बेसिकली हम काफ लीग के सपोर्टर थे। चौधरी ज़ोहर साहब, चौधरी परवेज़ साहब जो हैं अभी साबिक़ वज़ीर आला भी हैं, स्पीकर। तो इस वक्त 2018 में सपोर्ट PTI को की है। आपको पता है
काफ लीग के पंजाब में कैसे हालात थे। तो कल का तो किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, और अगर मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे वाम ने इलेक्शन लड़वाना है। अगर इन वाम ने मुझे इलेक्शन लड़वाया तो मैं लड़ूंगा, अदरवाइज़ नहीं लड़ूंगा। मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको टिकट नहीं देती तो फिर आप किस पार्टी को चूज़ करेंगे? देखें जी, टिकट तो ठीक है, ये बड़े इलेक्शन टिकटों के होते हैं, पार्टियों के वोट होते हैं, और इंशाल्लाह मैं लोगों के साथ मोहब्बत ऐसे कर रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ, और तस्वीरें मैं दीवारों पे नहीं लगाता, लोगों के दिलों पे लगाता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह मुझे अपने हल्के की आवाम कहेगी कि ये पार्टी जो है इधर से इलेक्शन लड़ो, आप अपनी हल्के की आवाम? देखिए जी, मैं लोगों के काम करता हूँ। अब मेरा सारे चाहने वाले हैं मुझे, और मुझे पता है मेरी एक आवाज़ पे लोग आधी रात को भी, रात 1 बजे भी इकट्ठे सारे हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी पार्टी ने मुझे टिकट ना भी दिया तो मैं नाम ही धोने वाला बंदा नहीं हूँ, ना ही कभी मैंने हिम्मत छोड़ी है बचपन से लेके आज दिन तक। ये वाम सारी मुझे जानती है, और जो लोग मेरे क्लोज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुझे जानते हैं ना। मैं ज़ात भी लड़ूंगा, अगर वाम का फ़ैसला हुआ तो मैं ज़ात भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो चौधरी साहब, जब हम आपके डेरे पे आए हैं ना, तो सामने एक पोस्टर लगा हुआ था और एक नीचे लिखा हुआ था चौधरी मून चीमा, बिल्कुल क्लीन शेव पप्पू टाइप बच्चा, और यहाँ पे माशाल्लाह मूंछें और वट, और ये क्या तब्दीली कैसे आई? देखें जी, उम्र के साथ साथ बंदे को चेंज होना चाहिए, और क्लीन शेव था मैं शुरू से ही, पहले से मैं क्लीन शेव था। तो अभी मैं मैच्योर हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, और मूँछों का मुझे बहुत शौक़ था। बचपन में जब नए नए मुँह के ऊपर बाल आते हैं तो मेरी मूँछें थी, तो मुझे ना बहुत आदत थी 24 घंटे ऐसे करते रहना। तो जब मैं रात को सोता था तो सर की 2-3 बजे सारी टाइम भी उठ के मैंने ऐसे मूँछों को वट देना शुरू कर देना, और मेरी नींद भी पूरी नहीं थी होती, सर दर्द होना शुरू हो जाता था। और जहाँ पे जाना, किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, तो ऐसी बुरी आदत थी कि बस ऐसे करते रहना। तो फिर मैंने वो क्लीन शेव कर दी, तो अब मेरे बाल जो है ना वो वाइट होना शुरू हो गए हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जवानी में मैं मूँछें भी रखूँ, और इसलिए मैंने रखी। अभी आपने खुद ही मेरे लिए एक और क्वेश्चन पैदा कर दिया कि आपने बोला बाल जो हैं वो वाइट हो गए हैं, तो शादी कर लिया आपने? जी, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। मेरे एक बेटे का नाम है मोहम्मद अहमद, छोटे बेटे का नाम है मोहम्मद सुल्तान, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन, लंबी ज़िंदगी दे। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को तकरीबन कोई 4 साल हो गए हैं, 4 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, इतनी देरी हुई है। तो बाल मेरे वाइट जो है ना एज के हिसाब से नहीं हुए, कुछ छोटे छोटे लाइफ में मुझे लगी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो कोई ना कोई बाल जो है ना मेरे सर का वाइट हो जाता है। चोटों से बात को लेके जाते हैं कि मैं पिछले दिनों पता चला था कि आप पर कुछ हमला वगैरह भी हुआ है, तो उस हवाले से कुछ अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे आप? छोड़ें जी, रात गई बात गई, छोड़ें। अच्छा, दूसरा मून साहब, टिकटॉक पे माशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग आपको लाइक करते हैं। तो टिकटॉक के हवाले से अभी आप पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर पाबंदी भी आयद कर दी है, और उसमें आपके जो है वो लाइक्स या फॉलोअर्स में कुछ फ़र्क पड़ा है? देखिए जी, मैं तो टिकटॉक वाला बंदा नहीं था। ये जो प्रोफेशनल टिकटॉकर हैं जो सारा दिन वीडियोस बनाते हैं, वो टिकटॉकर हैं। मेरी तो एक सादी सी वीडियो होती है, आम जो मेरी टिकटॉक पे लाइफ है, जो वीडियो है, वो देखने में भी मेरी ऐसे ही है। टिकटॉक के बाहर जो मुझे मिलता है ना, उसी तरह मैं होता हूँ। शुरू से 10-15 बंदे मेरे साथ होते हैं, 2-4 गाड़ियों से मैं निकलता हूँ। आज से कई साल पहले का यही मेरा तरीका तौर है, यही मेरा स्टाइल है, क्योंकि इलेक्शन लड़ता हूँ, सारे मामलात होते हैं। तो मैं प्रोफेशनल टिकटॉकर नहीं हूँ। अगर टिकटॉक बंद हुई है, किसी वजह से हुई है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो अच्छा हुआ है। इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, अच्छी वीडियो लोगों को बनानी चाहिए। और मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, मुझे 1% भी इसका अफसोस नहीं है कि टिकटॉक बंद हो गई है। हाँ, इतना है कि जो लोग मुझे देखते थे, मेरे लिए दुआ करते थे, अब वो नहीं देख सकेंगे मुझे। तो अल्लाह ताला जी उनको भी खुश रखे। मुझे वो टिकटॉक से इज़्ज़त मिली है, बहुत प्यार मिला है, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। और मैं जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं, मेरा उनको पैगाम है, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और कभी वो किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना अल्लाह ताला उन्हें करे। और मैं मतलब इस बात से मुझे कभी कभी होता है कि ये जो दुनिया
बैठ के मुझे देखती थी, लाइक करती थी। बहुत ज़्यादा मेरे फ़ैन ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले मेरा नाम सर्च करके टिकटॉक पे मुझे देख के सोते थे, और मुझे कॉलें भी आती हैं कि अब हम आपको कैसे देखेंगे। मेरा उनको पैगाम है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मेरी मून चीमा CH मून चीमा के नाम से फ़ेसबुक है, मेरा पेज है मून चीमा फैंस के नाम से। आप सब उसको लाइक करें, मुझे वहाँ पे फॉलो करें, और मेरी रोज़ की जो नई तस्वीर होगी आपको देखने के लिए मिलेगी। और टिकटॉक बंद होने का मैं ये साफ़ कह रहा हूँ मीडिया पे बैठ के कि मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है कि मैं प्रोफेशनल टिकटॉकर नहीं था, मैं एक डेरेदार इंसान हूँ, सियासी बंदा हूँ, लोगों के काम करता हूँ। ये टिकटॉक पे मैं आ गया हूँ और मुझे ये पता नहीं है कैसे कैसे मेरी ये वीडियो बनी, अचानक कैसे मैं फेमस हो गया। ये मेरा तारफ़ पाकिस्तान में होना था, और जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है, जो इंसान करता है वो भी नहीं होता। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे फ़ैनों को, मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अल्लाह ताला रखे, ज़िंदगी दे। और पाकिस्तान में जितने भी मेरे फ़ैन्स हैं, जिधर जिधर भी हैं, मेरा उनके साथ वादा है इंशाअल्लाह मैं हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में उनको ज़रूर मिलने जाऊँगा। तो नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तानी स्टार, और इस वक्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। तो वैसे तो मुझे पता है कि चौधरी चीमा साहब के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि चौधरी साहब फ़ारग टाइम जब थोड़ा बहुत मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है आप कोई मूवीज़ या कोई सॉन्ग वगैरह तो देखते होंगे, तो पाकिस्तानी कौन सा सिंगर जो है वो आप लाइक करते हैं? देखिए जी, सारे पाकिस्तानी हमारे मुल्क का ये जो सिंगर भी हैं ये भी एक सरमाया ही होते हैं, वहाँ मैंने लाइक करती है। वैसे मैं किसी को भी नहीं देखता, जो भी मिल जाए उसी देख लेता हूँ। मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है जिसका, यानी कि कोई हीरो या हीरोइन या कोई सिंगर आपका? नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं। जैसे आप कितने ज़्यादा फ़ैन हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपका भी तो उन लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आप किसके फ़ैन हैं। मूवियाँ बहुत कम देखता हूँ, ड्रामे बहुत कम देखता हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता। अगर टीवी देखूँ भी तो जब से होश संभाली है ये मीडिया चैनल ही देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ड्रामा मूवी जो भी लगी हो उसी देख लेते हैं। वैसे अदरवाइज़ मेरा फेवरेट कोई भी नहीं है, ना कोई इंडिया में ना कोई पाकिस्तान में। तो खेलों से दिलचस्पी है आपको कौन सा? हाँ, खेलों से दिलचस्पी है, खेलते रहे हम बचपन में। ये क्रिकेट खेलते रहे हैं, फुटबॉल खेलते रहे हैं, हॉकी भी खेलते रहे हैं। ये जो आम गांव में लड़के खेलते हैं, किसी मतलब टीम में नहीं है ना किसी मुकाबले में, तो यही खेलें शेलें जो हैं ये अच्छी हैं, खेलनी भी चाहिए, और इससे बंदा फ्रेश भी हो जाता है। और अदरवाइज़ मतलब चीमा साहब अभी आप बता रहे थे कि मैं 2 दिन से सोया नहीं, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, तो घर वाले कोई इतराज़ तो नहीं करते होंगे कि जी आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे या घर पे टाइम नहीं दे रहे? ये जी करते हैं जी, क्यों नहीं करते हैं। मेरी वालदा मुझे कहती हैं बेटा मुझे कहीं कहीं दिन देखने के लिए नहीं मिलते। घर वाले, फैमिली, मेरी बच्चे भी इसी तरह इतराज़ करते हैं। मुझे कई साल हो गए तकरीबन अपना ज़ाती काम किए हुए, अपनी फैमिली का अवाम के लिए ज़लील होता हूँ, और शादियाँ ब्याह ही नहीं छोड़ते मुझे। गुजरात में शादियाँ 2-3, गुजरांवाला में, लाहौर, इस्लामाबाद, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी चाहत करते हैं, 2-2, 3-3 माह पहले मेरे पीछे लगे होते हैं, और रोज़ाना मुझे फ़ोन करके याद करवाते हैं। तो फिर मैं उनकी मोहब्बत को, चाहत को ठुकरा नहीं सकता, फिर मुझे जाना पड़ता है। तो ये मेरी फैमिली तो मुझसे तंग ही है, और तंग क्या होना है, अब तो वो आदी हो गए, आदी हो गए कि इसने यही करना है, और ये इसने बाज नहीं आना। बाज आऊँ भी कैसे, इतनी ज़्यादा अवाम है, इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं। मेरी जितने ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में मेरे हादसात हुए हैं मेरे साथ, तो पता नहीं इस अवाम के लिए मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। लोगों ने तो मुझे मार मार के ख़त्म कर दिया था। ये तो मेरे अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, और ये उन लोगों को एक अल्लाह ताला ने दिखाया है उनकी आंखों के सामने कि जिसको आप लोग मार के ख़त्म करना चाहते थे, देखो आज उसको मैंने हीरो बना दिया। ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला है। दुनिया मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए तरसती है, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तानी जिधर भी हैं ना, अमेरिका में, यूरोप में, जिधर भी हैं, मुझे देखने के लिए यकीन करें ऐसे बेताब हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसे मोहब्बत भर दी है, तो मैं उनके प्यार को, मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं क्या हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, मैं तो गुरूर भी नहीं कभी किया कि मैं मतलब इतना फेमस हूँ या मेरी इतनी इज़्ज़त है या मेरे पास ये सब कुछ है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नवाजा है अपनी रहमतों से, तो ये अल्लाह ताला का खास करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर दुनिया मेरे साथ मोहब्बत करती है, प्यार करती है, मेरी इज़्ज़त करती है,
तो मैं उसे ठुकरा नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे शायद ज़िंदगी इस वाम के लिए दी है, तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता। मेरी कोशिश होती है कि हर बंदा मुझ पे खुश ही हो। मोहन चीमा साहब, अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या जो आप ना बोले हों? बहुत सारा वाक़या है जी, एक वाक़या नहीं, मेरी तो ज़िंदगी हाथ साथ में गुजरी है। और मैंने कोई भी मतलब ऐसे तो लाइफ गुजारी नहीं कि मैं एक अपने गांव में ही रहा हूँ या अपने डेरे पे रहा हूँ। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइफ में ऊंच नीच आई हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ, पाकिस्तान तकरीबन मैंने सारे ही घूमा हुआ है, देखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बातें ऐसी जो ज़िंदगी में इंसान को याद रहती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अपने होते हैं जो ज़िंदगी में ऐसी एक चोट दे जाते हैं, इंसान को ऐसा दर्द दे जाते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें। कोई एक वाक़या अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? जी नहीं, मैं नहीं करूँगा, कोई भी ऐसी बात मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी हैं मेरी लाइफ की जो मैं शेयर करना ही नहीं चाहता। मैं वो बिल्कुल अपने मुंह से वो अल्फाज, वो बातें, वो टाइम बिल्कुल भी, आपने मेरे साथ सवाल किया तो मैंने आपका जवाब दिया। हाथ साथ भी बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, लम्हात भी ऐसे हैं लाइफ के जो बंदे को पल पल याद रहते हैं। लेकिन मैं तो कोई खुशगवार वाक़या बता दें जो वो आप खुशी इतने खुश हों उस वाक़े से कि भूल ना पाए हों। ये जी, ये जो रोज़ ही होते हैं, जो जिनके पास मैं जाता हूँ लोग मेरा वेलकम करते हैं, इतना अच्छा वेलकम करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे करके मेहमान नवाजी करते हैं, खाने बनाते हैं। तो ये याददाश्त होती है। और क्या होता है, ये मतलब एक बंदे को याद रहने वाला ही होता है कि मैं फ़लाँ गया तो मेरा ऐसे इस्तकबाल हुआ, वहाँ पे लोगों ने ऐसे हिदमत की। सियासी बंदे की जो ज़िंदगी है वो तो पल पल उसको जो है ना वो ऐसे याद रहता है। तो ज़्यादा मेरे दिल को सुकून मिलता है जी नमाज़ पढ़ के, अल्लाह ताला के आगे झुक के कि या अल्लाह मेरे कोई ऐसी हता ना मुझसे हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। और मेरे दिल को सुकून पहुँचता है किसी के काम करके, किसी गरीब की दवा लेके। यही मेरी ज़िंदगी है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मेरी तरफ़ से किसी का दिल ना दुखे। नौजवान अवाम को, मेरे जैसे जो लड़के मुझे देखते हैं कि ये मोहन चीमा है, ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। मेरा उनको पैगाम है कि लोगों की खिदमत करें, लोगों की इज़्ज़त करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो नाज़रीन, मोहन चीमा साहब का आपने तफसीली इंटरव्यू है वो सुना, और हमारी दुआ जो है वो चौधरी मोहन चीमा साहब के साथ है। और 88 न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आने वाले वक्त में इस तरह के MPA या MNA से हमको नवाजे, जो लोगों की खिदमत के लिए जज्बा रखते हों, लोगों की खिदमत करके जिनको सुकून मिलता हो। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।